हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम पढ़ रहे थे ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट का ये जो वीडियो है वो है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, पहले वो वाला वीडियो देखो और फिर ये वाला वीडियो देखो। पिछले वीडियो के अंदर हमने ब्रेस्ट की बेसिक एनाटॉमी, उसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक वो लाई करता है, उसकी ब्लड सप्लाई और स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेस्ट हमने पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम मेन पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट। तो इसको पढ़ने के लिए तुम्हें पुराना वाला वीडियो आना चाहिए, तभी तुम्हें ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो तुम वो वाला देख लो पहले, फिर इस वाले पे आओ। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल लगभग क्वेश्चन आता ही है इसके ऊपर। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपर लिम का। इसको करके ही जाना है, कुछ भी हो जाए पेपर के अंदर ये नहीं छोड़ो। लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे हम इसके अंदर, और साथ में हम पढ़ेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के बारे में, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और उसका क्लिनिकल जो है ब्रेस्ट कैंसर, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो तीनों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने की यूनिवर्सिटी के अंदर। तो चलो हम शुरू करते हैं फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, पहले लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से लिम्फ नोड्स हैं जो अपने यहाँ पे पेक्टोरल रीजन के पास प्रेजेंट होते हैं और वो ड्रेन करता है चेस्ट को। ठीक है, तो जो मेन है उनमें से वो है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो उसके 5 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है वो है एपिकल लिम्फ नोड या फिर एपिकल ग्रुप। फिर जो अपना लेटरल, सबसे लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है वो है लेटरल ग्रुप। ठीक है, और फिर एक आगे की तरफ प्रेजेंट होता है थोड़ा, और एक पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो आगे वाला ये है एंटीरियर ग्रुप, और पीछे वाला ये बना दिया मैंने यहाँ पे पोस्टीरियर ग्रुप, और एक बीच में यहाँ प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल ग्रुप। ठीक है, तो एपिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और सेंटर। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो है उनके 5 ग्रुप्स है, मैंने बता दिए। उसके बाद कुछ लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो अपने यहाँ पे स्टर्नम के पास होते हैं, और उनको हम बोलते हैं पैरास्टर्नल लिम्फ, वो भी ड्रेन करते हैं ब्रेस्ट को। फिर क्लेविकल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ, उनको बोलते हैं सुप्रा क्लेविकुलर, कुछ नीचे प्रेजेंट होता है क्लेविकल को, उनको बोलते हैं इंफ्रा क्लेविकुलर, वो भी काम आएंगे। और फिर कुछ होते हैं जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं हम इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स। तो ये सारे लिम्फ नोड्स है जो कि ब्रेस्ट को हेल्प करते हैं ड्रेन करने के अंदर। तो चलो हम अब मूव करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट पढ़ने के लिए। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम जितना भी पैरेन्काइमा है ना, ठीक है, जो भी ग्लैंडुलर टिश्यू है वो अलोंग विद एरियोला और निप्पल, इनका पहले लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे। और उसके बाद जो एरियोला और निप्पल को छोड़ के जो बाकी की स्किन बच गई ना, उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो 2 पार्ट में हम लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट जिसके अंदर सारा का सारा ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि पैरेन्काइमा है, और एरियोला और निप्पल, इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज। और फिर उसके बाद एरियोला और निप्पल को छोड़ के जो बाकी बची हुई स्किन है उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो चलो हम पहले पढ़ते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ पैरेन्काइमा इंक्लूडिंग निप्पल एंड एरियोला। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पैरेन्काइमा ग्लैंडुलर टिश्यू को बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रफ ब्रेस्ट बना देते हैं। ये रफ ब्रेस्ट हो गया जिसके अंदर यहाँ पे ये टेल ऑफ स्पेंस होती है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, और ये माया फोरामेन ऑफ लेंजर से ये फेशिया के अंदर एंटर करती है, पिछले वीडियो में बताया था। तो ये ब्रेस्ट बना दिया हमने। ठीक है, अब इस ब्रेस्ट के अंदर जो आउटर हाफ है, ठीक है, वो पूरा का पूरा मोस्टली ड्रेन होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ये जो अपना जो पैरेन्काइमा इंक्लूडिंग निप्पल एंड एरियोला का जो लिम्फेटिक्स है उसके अंदर जो 70% लिम्फ जो ड्रेन होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर होता है, एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के अंदर। और जो 20% होता है वो पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स के अंदर हो जाता है, और जो बच्चा कुछ 10% होता है वो अपना इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स के अंदर होता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत है। तो ये हो गया कि एक्सिलरी लिम्फ नोड 70% ड्रेन करते हैं, मेजर जो यही है। फिर इंटरकोस्टल जो होता है 5%, और पैरास्टर्नल जो होता है 20%। ठीक है ना, तो ये बना लिया अपन ने ब्रेस्ट। ठीक है, अब उसके अंदर जो अपना ये अपना एरियोला है और ये निप्पल है। अब एरियोला के अंदर एक प्लेक्सिस होता है, ठीक है, एक सर्कुलर लिम्फेटिक प्लेक्सिस होता है ये। इस प्लेक्सिस को हम बोलते हैं लिम्फेटिक प्लेक्सिस ऑफ सेप्पे। ठीक है, अब इस लिम्फेटिक प्लेक्सिस ऑफ सेप्पे जो है वो एरियोला से पूरा का पूरा लिम्फ को कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, और फिर वो अपना एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर डाल देता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि यहाँ से और ये आउटर पूरे के पूरे आउटर हाफ से जितना भी लिम्फ आता है वो सारा का सारा ड्रेन होके एक्सिलरी लिम्फ नोड के एंटीरियर ग्रुप में जाता है। ये एंटीरियर ग्रुप है, ये पोस्टीरियर ग्रुप बनाया हमने। ठीक है, तो एंटीरियर ग्रुप के अंदर जितना भी जो अपना आउटर हाफ से जितना भी लिम्फ था वो सारा का सारा एरियोला, और आउटर हाफ से जितना भी लिम्फ था वो सारा का सारा आया और एंटीरियर ग्रुप में चला गया। ठीक है, एक्सिलरी टेल है, उससे जितना भी लिम्फ होता है वो सारा का सारा पोस्टीरियर ग्रुप में जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एंटीरियर में भी चला जाता है। ठीक है ना, तो आउटर हाफ से सारा का सारा एंटीरियर ग्रुप में जाता है, टेल वाला पोस्टीरियर ग्रुप में जाता है, बट थोड़ा सा टेल वाला एंटीरियर ग्रुप में भी आ जाता है। ठीक है, अभी पोस्टीरियर और एंटीरियर ने कलेक्ट कर लिया लिम्फ, और ये अब दे देते हैं सेंट्रल ग्रुप को आगे। तो दोनों के दोनों का जो लिम्फ था जितना भी कलेक्ट किया था उन्होंने वो ड्रेन कर देता सेंट्रल ग्रुप के अंदर। और ये सेंट्रल ग्रुप है वो इन दोनों से कलेक्ट करके सारा लिम्फ दे देता है एपिकल ग्रुप को। ठीक है, तो आउटर का तो सारा हो गया, हमने आउटर का तो लगभग देख ही लिया कि आउटर वाला एंटीरियर और पोस्टीरियर के थ्रू सेंट्रल के अंदर लिम्फ देता है, और सेंट्रल वाला फिर दे देता है एपिकल। ठीक है, अब हम देखते हैं इनर हाफ का। तो इनर हाफ का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स
के द्वारा ड्रेन होता है, ठीक है। ये पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स बना दिए हमने। अब ये यहाँ से ड्रेन कर देते हैं इनर हाफ, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो बचा कुचा होता है वो इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स के अंदर भी थोड़ा बहुत ड्रेन हो जाता है। तो ये हमने देख लिया पैरेन्काइमा का सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज इंक्लूडिंग निप्पल एंड एरियो, ठीक। तो ये क्या था, ये था अपना लिम्फेटिक प्लेक्सस ऑफ सेप्पे, वो एरियोला पर ड्रेन करता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, जो भी मैंने अभी बताया उसको मैं थ्योरी के फॉर्म में लिख देता हूँ इधर, और उसको हम पढ़ते हैं। देखो, तो lymphatic plexus from nipple and areola and the outer half of the breast into the anterior group। देखो, ये जो अपना निप्पल और एरियोला और आउटर हाफ, ये सारा का सारा एंटीरियर ग्रुप में जाता है, ठीक है। फिर है some lymphatics from tail going to the anterior, कुछ टेल एंटीरियर में चले जाता है टेल से, और कुछ पोस्टीरियर में चले जाता है। एंड सम फ्रॉम टेल गोज टू द पोस्टीरियर, एंड देन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ड्रेन्स इनटू द सेंट्रल, सेंट्रल के अंदर ड्रेन कर दिया इन्होंने, और फिर सेंट्रल जो है वो ड्रेन कर देता है एपिकल ग्रुप के अंदर, ठीक है। देन सेंट्रल ड्रेन्स इनटू द एपिकल ग्रुप, तो ये हो गया। उसके बाद पैरेन्काइमा फ्रॉम द इनर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट ड्रेन्स इनटू द पैरास्टर्नल लिम्फ, जो इनर हाफ का है वो पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स के अंदर जाता है, ठीक है। और वेरी लिटिल टू द इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स, इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स पे वर्क कर जाता है। तो ये देख लिया ना हमने। तो मेजर जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ब्रेस्ट की, पैरेन्काइमा और उसकी जो एरियोला और निप्पल की है, वो 70% तक एक्सिलरी लिम्फ नोड ही हैंडल करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्किन एक्सेप्ट एरियोला एंड निप्पल। हमने एरियोला, निप्पल और पैरेन्काइमा की तो पढ़ ली। अब बचा क्या, जो निप्पल और एरियोला को छोड़ के जो बाकी की स्किन है वो बची, उसको कैसे ड्रेन करते हैं। देखो, तो ये मैंने बना दिया ब्रेस्ट बीच में, और ये निप्पल और ये एरियोला, इनका हमने नहीं देखना अभी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि आउटर हाफ जो है इसका, ठीक है, उसको मेनली ड्रेन करता है एक्सिलरी लिम्फ नोड। ये एक्सिलरी लिम्फ नोड का ग्रुप है पूरा वो पूरा, मैंने एक इसी में बना दिया है। तो आउटर हाफ सारा का सारा ड्रेन कर देता है एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। ऊपर का कुछ रीजन जो है वो मेनली इंफ्राक्लेविकुलर में जाता है, और थोड़ा सा सुप्राक्लेविकुलर में भी चले जाता है, ठीक है। और जो अभी इनर का जो बच गया ना जितना भी है, वो सारा का सारा पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स में जाता है, ठीक है। अब एक बात है कि जो ये स्किन का जो लिम्फेटिक्स है, जो पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स के थ्रू जाता है, वो क्या होता है कि डायरेक्ट कनेक्ट भी करता है दूसरे ब्रेस्ट के साथ, ठीक है। तो एक ब्रेस्ट का लिम्फ जो है वो दूसरे ब्रेस्ट के लिम्फ के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो लिम्फेटिक्स जा रहे हैं यहाँ से, वो डायरेक्ट दूसरे ब्रेस्ट के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। सो दीज लिम्फेटिक्स कम्युनिकेट्स अक्रॉस मिड लाइन, एंड ब्रेस्ट पैथोलॉजी डिजीजेस बिकम बायलेटरल। अगर एक ब्रेस्ट के अंदर कोई भी डिजीज हो गई है ब्रेस्ट की, तो क्या होगा कि वो वाया इनर हाफ से जो लिम्फ नोड्स जा रहे हैं वो एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो यहाँ की पैथोलॉजी वो लेके दूसरे ब्रेस्ट के अंदर भी भेज देंगे। तो ब्रेस्ट के अंदर कोई भी पैथोलॉजी होती है तो वो बायलेटरल हो जाती है। तो अगर एक ब्रेस्ट में कोई होगी पैथोलॉजी तो दूसरे ब्रेस्ट में भी फैल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना। फिर अब जो यहाँ से सारा का सारा पैरास्टर्नल में जाता था ना इनर हाफ का, अब इनर हाफ के अंदर भी जो अपना जो लोअर क्वाड्रेंट है ये वाला, इस लोअर क्वाड्रेंट से कुछ लिम्फेटिक्स जो होते हैं वो अपने डायफ्राम के नीचे कम्युनिकेट करता है, ठीक है। डायफ्राम है ये अपना, ये मैंने डायफ्राम बना दिया, और डायफ्राम के इधर यहाँ पे लीवर बना दिया मैंने, ठीक। तो कुछ लिम्फेटिक्स जो है वो इनर के लोअर जो क्वाड्रेंट है उससे डायफ्राम के नीचे ड्रेन हो जाता है, यहाँ पे कम्युनिकेट करता है विद द सब डायफ्रामेटिक लिम्फेटिक प्लेक्सिस। देखो, डायफ्राम के नीचे जो लिम्फेटिक प्लेक्सिस है एक होता है, उसको बोलते हैं हम सब डायफ्रामेटिक लिम्फेटिक प्लेक्सिस या फिर सब पेरिटोनियल लिम्फेटिक प्लेक्सिस। तो ये जो सब डायफ्रामेटिक लिम्फेटिक प्लेक्सिस है उसके साथ इसने कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। और ये वाला कम्युनिकेट करता है अपना हेपेटिक लिम्फ नोड्स और ओवेरियन लिम्फ नोड्स से। तो ये ओवेरी और हेपेटिक लिम्फ नोड से कम्युनिकेट होता है। अगर मान लो कैंसर हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर, तो ये वाला जो लिम्फ नोड्स है वो कम्युनिकेट कर देंगे कैंसर को सब डायफ्रामेटिक लिम्फेटिक प्लेक्सिस के अंदर, और वहां से ये लिवर के अंदर भी चले जाएगा और ओवेरी के अंदर भी चले जाएगा, ठीक। कैंसर फैल जाएगा ना मेलिप्ले तक। तो अगर वो लिवर के अंदर चला गया तो वहां पे वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कॉज कर देता है, ठीक है। और ओवेरी के अंदर जाके वो कैंसर जो है वो यहाँ पे ट्यूमर बना देता है, और उस ट्यूमर को बोलते हैं हम क्रूकनबर्ग्स ट्यूमर, ठीक है। तो अगर ब्रेस्ट का कैंसर वाया सब पेरिटोनियल लिम्फेटिक प्लेक्सिस या सब डायफ्रामेटिक लिम्फेटिक प्लेक्सिस कम्युनिकेट करके ओवेरी के अंदर अगर चला जाता है, तो वहां पे वो ट्यूमर प्रोड्यूस कर देता है, और उस ट्यूमर को बोलते हैं हम क्रूकनबर्ग्स ट्यूमर, ठीक है। अब इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया थ्योरेटिकल फॉर्म में, देख लो। लिम्फ फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट विल गो टू द इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड एंड सम इन सुप्राक्लेविकुलर। ये ब्रेस्ट है, इसका जो अपर पार्ट का जो है वो इंफ्राक्लेविकुलर और सुप्राक्लेविकुलर के अंदर ड्रेन हो जाता है, ठीक है। फिर है आउटर क्वाड्रेंट लिम्फेटिक्स गोज टू द एक्सिलरी लिम्फ नोड। ये जो आउटर क्वाड्रेंट्स है मेन वो उनसे लिम्फ जाता है लेकर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर। फिर जो इनर क्वाड्रेंट्स है उनसे जो लिम्फ जाता है वो पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स के अंदर जाता है, व्हिच इज ड्रेनिंग द इनर हाफ ऑफ द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट एंड कैन आल्सो क्रॉस द मिड लाइन एंड गो टू द अपोजिट ब्रेस्ट आल्सो। तो ये जो पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स के अंदर जो लिम्फ जो ड्रेन हो रहा है ना,
ये पैरास्टर्नल लिम्फ नोड जो होता है वो दूसरे पैरास्टर्नल, इधर भी तो होगा ना दूसरे ब्रेस्ट का पैरास्टर्नल लिम्फ नोड, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं और वो फिर दूसरे ब्रेस्ट के साथ कम्युनिकेट करता है, तो ये कम्युनिकेट कर जाता है दूसरे ब्रेस्ट के साथ, इसलिए कोई भी पैथोलॉजी इधर की उधर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, फिर है अपना इनर साइड लोअर क्वाड्रेंट जो है उसके लिम्फ्स कैन गो डाउन बिलो द डायफ्राम एंड कम्युनिकेट विद द हेपेटिक लिम्फ नोड्स एंड ओवेरियन लिम्फ नोड्स। इफ कैंसर अकर्स then it can communicate to liver and ovary and it can cause obstructive jaundice in liver and Krukenberg's tumor in ovary। ठीक है, तो ये जो इनर हाफ जो है उसका ये जो लोअर क्वाड्रेंट है उसके अंदर जो लिम्फ होता है वो कम्युनिकेट कर जाता है बिलो द डायफ्राम टू द सब डायफ्रामेटिक लिम्फेटिक प्लेक्सस और वहां से वो लिवर और ओवेरी के अंदर जा सकता है। लिवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कॉज कर सकता है कैंसर, और ओवेरी के अंदर जाके वो एक ट्यूमर कॉज कर सकता है, उसको बोलते हैं क्रूकनबर्ग्स ट्यूमर। ठीक है, तो ये अपन ने पूरा पूरा पढ़ लिया। लिम्फेटिक ड्रेनेज तो दो दो पार्ट में पहले तो हमने पेरेन्काइमा और निपल एंड एरियोला का पढ़ा, और फिर हमने निपल और एरियोला को छोड़ के जो बाकी की स्किन थी उसका पढ़ा। ठीक है, तो अभी ये एक डायग्राम है जिसके अंदर सारे के सारे एक्सिलरी लिम्फ नोड और जो भी लिम्फ नोड हमने पढ़े वो उनका दे रखा है, लेटस एटलस का डायग्राम है ये। तो इसके अंदर ये ब्रेस्ट है अपना। ठीक है, तो इसके अंदर अगर तुम ध्यान दो तो ये सबसे ऊपर जो है ये है एपिकल लिम्फ नोड्स। ठीक है, फिर जो सबसे लेटरल साइड में वो है लेटरल लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये थोड़ा आगे की तरफ है, पेक्टोरलिस मेजर है ना, ये पेक्टोरलिस मेजर काट रखी है इधर, तो पेक्टोरलिस मेजर के आगे की तरफ है ये वाले दिख रहे हैं तुम्हें, तो ये एंटीरियर लिम्फ नोड है, एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, और ये पीछे की तरफ रह जाता है तो ये पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। ठीक है, फिर ये बीच में रह जाता है तो ये क्या है, सेंट्रल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ। तो ये सारे के सारे जो 5 ग्रुप्स थे ये है एक्सिलरी लिम्फ नोड के ग्रुप्स। फिर ये जो है ये अपने रिब्स के बीच में है, तो इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। फिर है ये अपने पैरास्टर्नल लिम्फ नोड है। ठीक है, जो बनाए थे मैंने, और यही पैरास्टर्नल लिम्फ नोड अगर तुम देखो तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे ब्रेस्ट के साथ। तो अगर एक ब्रेस्ट का कार्सिनोमा है या फिर एक ब्रेस्ट की कोई भी पैथोलॉजी है, डिजीज होगी कोई एक ब्रेस्ट के अंदर, तो बाइलेटरल हो जाती है, एक ब्रेस्ट की डिजीज दूसरे ब्रेस्ट में भी स्प्रेड हो जाती है। अभी अगर तुम देखो तो ये इनर हाफ के अंदर ये जो लोअर क्वाड्रेंट है वो डायफ्राम के नीचे भी कम्युनिकेट होता है और वो सब डायफ्रामेटिक लिम्फेटिक प्लेक्सस से सब कम्युनिकेट करके वहां से वो लिवर और ओवेरी के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया लिम्फेटिक ड्रेनेज पूरा पूरा ब्रेस्ट का। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। अब क्लिनिकल एनाटॉमी जो ब्रेस्ट की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट की जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी है वो है अपना कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अब फीमेल्स के अंदर जितने भी टाइप के कैंसर्स होते हैं उनमें जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन फीमेल्स है। और दूसरा ये है कि इट यूजुअली अराइजेस फ्रॉम द एपिथेलियम सेल्स ऑफ लेक्टिवल डक्ट। जो अपनी लेक्टिवल डक्ट होती है वो अगर इरिटेट होती जाती है, उसका एपिथेलियम इरिटेट होता जाता है तो वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब अगर कोई भी कैंसर की लेडी आएगी अपने पास तो हम कैसे मतलब वो क्या क्लिनिकली प्रेजेंट करेगी वो, जिससे हम मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर कैंसर है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या क्या होती है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले जो लेडी आएगी वो बोलेगी कि मेरा ब्रेस्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा है, इमूवेबल हो गया है। ठीक है, ठीक है, फिक्स हो गया एक जगह पे, वो फिक्स हो गया। देखो ब्रेस्ट मूवेबल क्यों होता था, अगर मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो ब्रेस्ट है मान लो ये, ठीक है, यहाँ पे अपनी पेक्टोरलिस मेजर मसल होती थी और पेक्टोरलिस मेजर के आगे यहाँ पे पेक्टोरल फेशिया होता था, और इस पेक्टोरल फेशिया और इस ब्रेस्ट के बीच में यहाँ पे एक स्पेस होता था। उस स्पेस को हम बोलते थे रेट्रो मेमोरी स्पेस। अब ये रेट्रो मेमोरी स्पेस होता था ना, वही रेट्रो मेमोरी स्पेस हमें अलाउ करता था ब्रेस्ट को मूव करना ऑन पेक्टोरल फेशिया। ब्रेस्ट जो है वो पेक्टोरल फेशिया के ऊपर मूव कर पाता था बिकॉज बीच में यहाँ पे एक स्पेस होता था। अब अगर ये स्पेस अगर कैंसर हो गए तो स्पेस पूरा पूरा कैंसर सेल्स उसको इन्वेड कर देंगे, तो अगर ये पूरा पूरा भर जाएगा तो ब्रेस्ट जो है वो इमूवेबल हो जाएंगे, वो मूव नहीं कर पाएंगे और फिक्स हो जाएंगे एक जगह पर। ठीक है, तो पहला जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आएगा वो ये आएगा कि ब्रेस्ट इज फिक्स्ड एंड इमोबाइल। ठीक है, मूव नहीं कर रहा है बिकॉज द रेट्रो मेमोरी स्पेस इज इन्वेडेड बाय। ठीक है, अगला है कि रिट्रैक्शन ऑफ स्किन बिकॉज द सस्पेंसरी लिगामेंट इज इन्फिल्टर्ड बाय कैंसर सेल्स। तो अपन ने पढ़ा था ये अपना ब्रेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे अपना वो है पेक्टोरल फेशिया। अब पेक्टोरल फेशिया और स्किन को कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट्स होते थे, अगर तुमने पिछली वीडियो में देखे हो तो उनको हम बोलते थे लिगामेंट ऑफ कूपर, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ठीक है, अब ये जो लिगामेंट्स जो है वो क्या करते हैं, स्किन और पेक्टोरल फेशिया वो कनेक्ट करके रखते हैं। अगर इनमें भी कैंसर सेल्स इन्वेड कर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, रिट्रैक्ट कर जाते हैं, पीछे की तरफ खिंच जाते हैं। ठीक है, अगर सोचा स्किन है और उनके ऊपर कोई तार लगे और वो पीछे की तरफ खिंच जाएंगे तो वो तार जो है यहाँ से लगे होंगे अंदर की तरफ धब्बे धब्बे से दिखेंगे ना हमको, तो वही इसलिए तो जो स्किन जो है वो रिट्रैक्टेड लगती है थोड़ी सी। ठीक है, तो रिट्रैक्शन ऑफ स्किन बिकॉज ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट इज इनफिल्टर्ड बाय कैंसर सेल्स, दे रिट्रैक्ट मेकिंग द स्किन लुक रिट्रैक्टेड। ठीक है,
फिर निपल्स जो है वो भी रिट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। और निपल्स के अंदर क्या होता है कि फाइब्रोसिस हो जाती है, मतलब फाइब्रोसिस मतलब सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका नंबर बढ़ जाने की वजह से जो निप्पल है वो भी रिट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये ओवरऑल सारे मिलके एक ऑरेंजिश सी अपीयरेंस देते हैं। देखो प्यूडी ऑरेंज की अपीयरेंस देते हैं। अब प्यूडी ऑरेंज क्या होता है ना कि देखो वाइवा के अंदर टीचर पूछेगा कि प्यूडी ऑरेंज क्या होता है, तो तुम्हें क्या बोलना है कि सर अगर कैंसर हो जाता है किसी भी लेडी को तो जो ओवरऑल जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सारे के सारे एक अपीयरेंस देते हैं, उसको बोलते हैं प्यूडी ऑरेंज। प्यूडी ऑरेंज, पील ऑफ ऑरेंज। देखो ऑरेंज खाया ना अपन ने, तो ऑरेंज का जो पील होता है ना ऊपर जो चिपटू होता है, ठीक है, उसकी जो अपीयरेंस होती है ना उसको बोलते हैं हम पील ऑफ ऑरेंज या फिर प्यूडी ऑरेंज। अब होता क्या है कि ये ऑरेंजिस कलर कैसे आता है देखो। अब अगर मान लो कैंसर हो गया ब्रेस्ट के अंदर तो क्या होगा, स्किन से जो भी लिम्फेटिक्स ड्रेन करते थे अब वो लिम्फेटिक्स के अंदर भी कैंसर सेल्स जो है वो इन्वेड कर जाएंगे और उनको ब्लॉक कर देंगे। तो जो स्किन का जो लिम्फ है वो ड्रेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ड्रेन नहीं हो पाएगा तो वो लिम्फ वहीं पड़े रहेगा और उसकी वजह से वो ऑरेंजिस सी अपीयरेंस दे देता है। तो ऑरेंजिस अपीयरेंस जो है वो लिम्फ के ना ड्रेन होने की वजह से अपीयरेंस आती है, ठीक है। स्किन का जो लिम्फ है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वहाँ पे जो अपीयरेंस आती है वो ऑरेंजिस हो जाती है। और संतरे की तरह अपीयरेंस कैसे आती है, वो आती है बिकॉज ये देखो ये संतरा है, इसके अंदर ये डॉट 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 दिख रहे होंगे तुमको। ये डॉट 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 जो है वो है अपने सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, इनको खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ डॉट 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 अपीयरेंस आ जाती है, ठीक है। तो ये एक संतरे की तरह नहीं लग रहा और निप्पल जो है वो भी रिट्रैक्टेड हो गया है, तो ये एक पील ऑफ ऑरेंज की तरह अपीयरेंस दे देता है। उसी को बोलते हैं प्यूडी ऑरेंज, ठीक है। तो प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, जो स्किन के लिम्फेटिक्स है उनको बोलते हैं सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स। फिर इट लुक्स लाइक पील ऑफ ऑरेंज, ठीक है। नाउ लिम्फेटिक्स ऑफ स्किन आर नॉट ड्रेन्ड, देन दे विल गिव ये ऑरेंजिस अपीयरेंस और इसी की वजह से हम बोलते हैं प्यूडी ऑरेंज, ठीक है। तो कैंसर की जो अपनी जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आएगी। पहला कि जो ब्रेस्ट होगा वो फिक्स हो जाएगा, वो इमूवेबल हो जाएगा क्योंकि रेट्रो मेमोरी स्पेसिस फिल हो गए कैंसर। अगला है कि जो ब्रेस्ट की स्किन है वो रिट्रैक्टेड दिखती है हमको, ठीक है, क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर जो होता है वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज वहाँ पे भी कैंसर सेल्स उनको इन्वेड कर जाता है, ठीक है। तो रिट्रैक्टेड सा लगता है, निप्पल भी रिट्रैक्ट कर जाता है क्योंकि फाइब्रोसिस ऑफ द लेक्टिफेरस डक्ट की। और फिर ऑरेंजिस अपीयरेंस हो जाती है ब्रेस्ट की। वो क्यों होती है, क्योंकि लिम्फेटिक जो होते हैं ना स्किन के वो ड्रेन नहीं कर पाते हम स्किन को। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो लिम्फ वेसल्स वगैरह है वो कैंसर सेल्स उनको भी इन्वेड कर चुके हैं, तो वहाँ ऑरेंजिस सा लिम्फ पड़ा पड़ा ऑरेंजिस सा बन जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो मिला के एक अपीयरेंस देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्यूडी ऑरेंज, उसको बोलते हैं पील ऑफ ऑरेंज, ठीक है। एक ऑरेंज की पील की तरह अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया ब्रेस्ट कैंसर। तो हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट भी पढ़ लिया और ये ब्रेस्ट का कार्सिनोमा भी पढ़ लिया और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी पढ़। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है, हर साल आता है ये क्वेश्चन, तो तुम इसको तो छोड़ के जा ही नहीं सकते। पूरा का पूरा करना है। और इसके अंदर जितने भी मैंने ये एटलस की इमेजेस डाली है वो तुम्हें समझने के लिए डाली है, ठीक है, और को तुम्हें बनाना नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट के ऊपर तो तुम्हें ये डायग्राम बनाना है, फिर तुम्हें ये डायग्राम एक बनाना है, फिर तुम्हें एक ये डायग्राम बनाना है। ये वाला डायग्राम तुम्हारा समझने के लिए है, ठीक है। और ये सारा का सारा लिखना है, बस ये डायग्राम्स बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें बनाने नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और ये जो नोट्स है इस वीडियो के और पिछली वीडियो के दोनों के मैं मिला के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और एक दो बार खुद से पढ़ोगे तो तुम्हें सारा याद भी हो जाएगा। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो के अंदर और अगले वीडियो में लेके आऊँगा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म और मस्कुलर क्यूटेनियस नार्व। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।